हेलो डियर। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग ड्रेसर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ड्रेसर की बहाली कब आएगी, तो फाइनली बहाली तो नहीं, लेकिन आपके सामने एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल है। जो आपको किससे रिलेटेड है? ड्रेसर से रिलेटेड है। यानी जो ड्रेसर की बहाली आपके आने वाली है, काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट आने वाले हैं। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सिलेबस जो है वह जारी कर दिया गया है बहाली से पहले सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे तैयारी अभी से करनी चाहिए, क्योंकि बहाली बैक टू बैक आपको पता है 4 कैटेगरी में बहाली दे दिया गया है। अगला नंबर आपका ड्रेसर कहीं रहने वाला है और यह कुछ ही दिनों से लेकर महीनों दिन में आपका नोटिफिकेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रेसर में आप करते हैं, इसी बेस पर आपका बहाली होगा। उसमें जो सिलेबस है आपका, वह आपका लाइफ साइंस है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो पढ़ना है। दूसरा जो है ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। एंड उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक टॉपिक कवर करना है, वो है फार्मेकोलॉजी, यानी कुछ दवाइयाँ के बारे में जो है आपको पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जब आप मेरे नर्सिंग ज्ञान पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट बहुत सारे चीज़ जो है पढ़ाए गए हैं। ठीक है, जहाँ से आप कंप्लीट कवर कर सकते हैं। बाकी जैसे ही ड्रेसर की बहाली आ जाएगी, मैं आप सभी के लिए कंटिन्यू जो है क्लास कराता रहूँगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल समझिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो शरीर से संबंधित जो रचना है और जो शरीर का अंग है कैसे काम करता है, उसके बारे में कंप्लीट जो है आपको बॉडी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोग देखिएगा मेरे चैनल पर नर्सिंग ज्ञान पर, वहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रॉपर क्लास चलता है। ठीक है, जो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग, बैंडेजिंग, ये सब के बारे में पूछेगा। कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछेगा। केमिकल यानी विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका बहुत सारे बेटाडीन हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, डिटॉल हो गया, फेनार्गन, बहुत सारे जो है आपके केमिकल सॉल्यूशन आते हैं, उसका क्या क्या उपयोग है, कहाँ उपयोग है, उस सब के बारे में पूछेगा। स्टरलाइजेशन, जो विसंक्रमण होता है, क्योंकि जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें स्टरलाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड विधि होता है। बगैर स्टरलाइज मेथड के आप किसी को ड्रेसिंग कर देंगे तो इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा खतरा होता है, तो ये महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे इसी में ड्रेसर में, तो आपको फार्मेकोलॉजी, यानी बहुत डीपली तो आपको क्वेश्चन नहीं फार्मेकोलॉजी से आएगा, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें जानना है। ज़्यादा डीपली के लिए फार्मेसी वगैरह है तो वहाँ पे जानना है। फार्मेकोलॉजी में आपको जनरल फार्मेकोलॉजी और दवाई का क्या काम होता है, क्या प्रभाव होता है, वहाँ से पूछेगा। ड्रग का टॉक्सिसिटी, यानी ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, विषम प्रभाव, उसके बारे में। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवाई देने के कितने कितने तरीके हैं। कीमोथेरेपिक एजेंट, एंटीबायोटिक, सल्फा ड्रग, इस सब के बारे में पूछेगा। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एक्शन ऑफ सीरा एंड वैक्सीन, वैक्सीन और सीरा का क्या प्रभाव होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में पूछेगा। तो बेसिक चीज़ें जो फार्मेकोलॉजी के कंसेप्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे। देखिए इसमें भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको स्टरलाइज बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फार्मेकोलॉजी में विटामिन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वैक्सीन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एंटीबायोटिक को अच्छे से पढ़िएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़िएगा, और कुछ जो जनरल दवाइयाँ हैं उसका क्या काम है वो पढ़िएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे मैं ये जो ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन, स्टरलाइजेशन जो है, इसमें आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज रखिएगा। स्टरलाइजेशन में डिसइंफेक्ट, स्टरलाइजेशन क्या है, मेथड क्या है, ठीक है, सर्जरी में क्या काम करता है, किस इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे स्टरलाइज करेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछ देगा कि रबर के इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे जो है स्टरलाइज करेंगे, बताइए, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछेगा, ब्लड से, ठीक है ना, तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो है हो गया ड्रेसर का, यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। तो जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, मैं बता तो
यहाँ पे फ़िलहाल सिलेबस जारी कर दिया गया है आप सभी के पढ़ने के लिए, तो आप लोग पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, यही मैं आप लोग को बोलूँगा। और एक सर्टिफिकेट ड्रेसर का होता है, अगर आपके पास वो है तो आप एप्लीकेशन डालिएगा ज़रूर, और जॉब हो जाएगा तो आपको पता है ज़िंदगी संवर जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो आपका ज़िंदगी बन जाएगा, समझ गए। 75 नंबर्स में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए, मैं क्लास इसका जल्द स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग के लिए 2025 काफ़ी गोल्डन होने वाला है। ओके, धन्यवाद।